नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि कल जो है मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को दिया था। बिहार में जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत जो भी स्नातक पास प्रोत्साहन राशि है उसका जो है फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो रहा है। उसमें मैंने निवास की जानकारी जो है देना भूल गया था, क्योंकि देखिए बहुत सारे वीडियो बनाना पड़ता है। हालांकि मैंने उसको कवर किया था, और क्या हुआ है कि जब हम वीडियो एडिट किए उस समय जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, और उसमें निवास की जो जानकारी है ना वो हम नहीं दे पाए। तो उसको भी कवर करेंगे कि आपका जो निवास है वो कब का बना होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई शादीशुदा लड़की है, उसका जो है निवास कहाँ से लगेगा, ठीक है, इसकी जानकारी हम कवर करेंगे। और दूसरा ये है कि अभी जो है पोर्टल नहीं चल रहा है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। और बहुत सारे जो है चेंजेस भी किए जा रहे हैं, कुछ अपडेट भी यहाँ पे आने वाले हैं, उसकी रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सोशल मीडिया पर शेयर करिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे होता क्या है कि हमें जो है थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल पाता है कि चलो भाई आप लोग सब्सक्राइब किए हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। और आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। अभी आप मुख्यमंत्री जो भी कन्या उत्थान योजना का पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि मेधा शॉप के पोर्टल पे आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो अभी आप देखेंगे तो ओपन हो रहा है, ठीक है। और कभी कभी ओपन करेंगे तो सर्वर एरर आपको देखने को मिल रहा है। तो साइट पे जो है ज़्यादा लोड होने के चलते ये समस्या यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो जैसे मान लीजिए आपको फॉर्म को भरना है, तो यहाँ से क्लिक करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं बड़ी आसानी से, जैसे कि मैंने आपको भरना बताया ही था। और जो भी प्रॉब्लम था उसकी रिगार्डिंग भी हमने आपको जानकारी दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए फॉर्म भरने जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा था कि जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमको सही से नहीं मिल पा रहा है, और डेट ऑफ रिजल्ट यहाँ पे सही से नहीं मिल पा रहा है। लिस्ट में नाम है लेकिन फॉर्म फिलअप हम नहीं कर पा रहे हैं। दिखा रहा है कि आपका जो मार्कशीट है और जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो लिस्ट में नहीं है। आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे तो इसमें देखिए गलती क्या है ना, कि कुछ विभाग का गलती है, कुछ पोर्टल का गलती है, और कुछ आपका भी गलती हो सकता है। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं तो इनरोलमेंट नंबर ही आपको डालना है, दो ही चीज़ें डालना है। यहाँ पे मार्कशीट नंबर डालिएगा तो फिर यहाँ पे ये नहीं ले पाएगा। और यहाँ पे डेट ऑफ रिजल्ट पूछा जा रहा है। कई सारे मार्कशीट पर देखेंगे, कई सारे सर्टिफिकेट पर देखेंगे तो मार्कशीट का डेट डाल दिया गया है, तो फिर वो गलती हो जा रहा है। तो कई सारे विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी रिजल्ट आए हुए हैं उसका डेट भी बताए जा रहे हैं। तो अपने विश्वविद्यालय संपर्क करके इसकी जानकारी लेकर अगर आप सही एंट्री यहाँ पे डालेंगे तभी जो है आपके नंबर पे OTP जाएगा, नहीं तो नोट नेम लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस समस्या के रिगार्डिंग हमने कल ही बात किया था, आपको बताया था, तो आप समझ ही गए होंगे। बाकी पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट वाले सेक्शन में पहले जो है जो भी लिस्ट चेक करने का ऑप्शन है देखने को मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पे उसको हटा दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए जो भी छात्राएं हैं जो अपना लिस्ट चेक करना चाहती है कि पोर्टल पे उनका जो है नाम है कि नहीं है, तो बड़ी आसानी से यहाँ से वो चेक कर सकती थी। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ से हटा दिया गया है। तो पोर्टल पे जो लगातार यहाँ पे अपडेशन का भी काम चल रहा है। बहुत सारे ऐसी समस्या हैं जिसको सही किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी फॉर्म भरना है तो यहीं से फॉर्म को आप भर सकते हैं। कई बार जो है पोर्टल नहीं खुलेगा, एरर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि पोर्टल बंद हो गया, पोर्टल बंद नहीं हुआ है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। पोर्टल पे ज़्यादा जैसे कि ट्रैफिक, देखिए समय भी कम दिया गया है, और कहीं ना कहीं लगभग 5 लाख 5.5 लाख से अधिक छात्राएँ हैं जिनका जो है फॉर्म फिलअप किया जाना है। तो आप समझ ही सकते हैं कि बिहार के अलग अलग कोने से, अलग अलग ज़िलों से जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये पोर्टल कोई ब्लॉक पोर्टल नहीं है, इस पे जो है डाटा बहुत ज़्यादा संग्रहित किया गया है, तभी तो आपका डेटा फैच कर लेता है। और मान लीजिए जो भी आप जानकारी डाल रहे हैं कहीं ना कहीं उसकी डिटेल्स आपके सामने आ जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस पोर्टल पे जो है बहुत सारा डेटा है, समझ रहे हैं ना। तो उसको मैनेज कर पाना इतना कर होता है। गवर्नमेंट पैसा तो लगा रही है, हर चीज़ सही है, लेकिन इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। हालांकि सरकार को कम से कम 2 महीना 3 महीना समय देना चाहिए फॉर्म भरवाने के लिए। बहुत ही कम समय मिला हुआ है, इसलिए जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी छात्राएं हैं वो परेशान हैं, और जल्द से जल्द जो है फॉर्म भरने की कोशिश कर रही हैं, और इसी में पोर्टल जो है क्रेश कर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म भरने का मैंने वीडियो दिया हुआ है कैसे फॉर्म को भरना है, क्योंकि देखिए दोबारा तो फॉर्म भर के हम नहीं बताएंगे, क्योंकि मान लीजिए इसमें डेटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेटा का मतलब ये नहीं कि मोबाइल डेटा की बात कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, किसी छात्राएं का जो नाम है, जानकारी है, वो डालकर जो है फॉर्म भरना एक महत्वपूर्ण चैलेंज है, ठीक है। तो मैंने वीडियो दिया हुआ है, वीडियो उसी तरह से
जो पहले प्रोसीजर है वही प्रोसीजर अभी भी है पोर्टल पे, ऐसा नहीं है कि उसको चेंज कर दिया गया है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे अपडेट हैं जो पोर्टल पे कराए जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे रिपोर्ट में डिपार्टमेंट लॉगिन है, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप फॉर्म भरेंगे तो जो यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और कॉलेज का लिस्ट देख सकते हैं, कोर्स का लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। स्टूडेंट सेक्शन में देखेंगे तो एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं फॉर्म भरने के बाद। यहाँ पे कर जैसे कि मैंने आपको चेक करना बताया ही था कैसे चेक कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालकर या फिर इनरोलमेंट नंबर है उसको डालकर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो भरे हुए हैं उसका स्टेटस क्या है, वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालकर हम गेट स्टेटस के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नेम वेरीफाइड में पेंडिंग है, आधार वेरीफाइड में पेंडिंग है, रेसिडेंट वेरीफाइड में पेंडिंग है, फादर नेम वेरीफाइड में पेंडिंग है और रेसिडेंट फादर वेरीफाइड यहाँ पे पेंडिंग है। ठीक है, 3 बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे वेरिफिकेशन इज प्रोग्रेस लिखा हुआ है, मतलब कि आपका जो वेरिफिकेशन है हो रहा है। वंस डेटा इज वेरीफाइड विल व्हेन बी प्रोवाइड विथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड लॉग इन विद द क्रेडेंशियल प्रोवाइड एंड फाइनलाइज द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब कि इनके द्वारा वेरिफिकेशन करने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा जिसको लॉगिन करके यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉगिन करके आपको जो है लास्ट में फॉर्म को फाइनलाइज करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी ये तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट लॉगिन है, उसके लिए अलग से जो है लॉगिन पेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिससे लॉगिन करके आपको फॉर्म को जो है फाइनलाइज करना पड़ेगा, तब जाके एप्लीकेशन आपका कंप्लीट होगा। अच्छा, मैंने इस वीडियो में ये बताना फिर से भूल रहा हूँ कि जो भी निवास प्रमाण पत्र है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी भी प्रकार के छात्राएँ हैं, वो चाहे शादीशुदा हैं या फिर मान लीजिए कि शादीशुदा नहीं है, तो आपका जो निवास है वो कब का बना होना चाहिए। तो देखिए, निवास की कोई समय सीमा मेरे हिसाब से नहीं होती है। तो इसमें क्या करना है कि पुराना भी निवास है तो लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके पास नया है पुराना है दोनों लगा दीजिएगा, मत 2-3 साल ज़्यादा पुराना होगा तो मत लगाइएगा। 2 साल 1 साल पुराना है तो लगा दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि आपने निवास तो चेंज किया हुआ है नहीं। अगर मान लीजिए आपका निवास चेंज हुआ है उस कंडीशन में आपको निवास बना कर देना है। और बाकी जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी लड़की का शादी हो गया है, उसको बेनिफिट लेना है, तो इसमें क्या है कि उसका जो निवास है ना, जैसे कि आधार कार्ड देखेंगे तो उसके जो ससुराल का एड्रेस है और जो इसका पति के नाम है आधार कार्ड पे अपडेट कर दिया गया होगा। ठीक है, असल में क्या करना है कि आधार कार्ड में मान लीजिए अगर उसके पति का नाम अपडेट हो गया है और उसका ससुराल का एड्रेस अपडेट हो गया है तो वहीं से निवास जो है बनाकर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि मान लीजिए दूसरा कोई विकल्प तो है नहीं, निवास उसी वहीं से बनेगा जहाँ उसका आधार कार्ड इशू है। ठीक है, तो वहीं से बना लीजिएगा। उसमें पिता का नाम माता का नाम डाला जाता है, पति का नाम भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन माता पिता का नाम तो डाला ही जाता है, तो उसको डालकर बनवा लीजिएगा। ठीक है, और सेम डेट आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से होनी चाहिए, आधार कार्ड के हिसाब से होनी चाहिए निवास में भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने जो पूरी जानकारी बताया, बाकी कोई पोर्टल चल रहा है कभी नहीं चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि पोर्टल बंद हो गया है। फॉर्म को भरिए, यहाँ पे चेक करिए, जो भी दिक्कत आ रहा है ना, लिस्ट में नाम चेक करने में दिक्कत नहीं आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर या फिर जो भी रोल नंबर है उसको डालकर आप चेक कर ले रहे हैं, लेकिन फॉर्म भरने में दिक्कत काफ़ी सारे लोगों को आ रहा है। कई बार जो है मार्कशीट नंबर सही डालने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा वेट करिए, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो सही इन्फॉर्मेशन को निकाल कर जो है फॉर्म भरने की कोशिश करिए। हम आपको कंप्यूटर पर लेकर कितना समझाएंगे, कितना बताएंगे, समझ रहे हैं ना, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया, फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर पूछिएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।